अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे करंटीना क्या है और सिर्फ 15 दिन ही क्यों। दुनिया में जब इंसान ने सफ़र के समंदरी ज़राए इजाद कर लिए, बहरी जहाज़ बनाए और बड़े आज़मों से राब्ते में आ गए, ये बहरी राब्ते एक खिते की बीमारियां दूसरे खितों तक पहुंचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो इसने एशिया और अफ्रीका को भी लपेट में ले लिया। टीबी आई तो ये बहरे ओकियानूस तक पूरी दुनिया में लाशें बिछाती चली गई। चिचक, खुन्नाक, काली खांसी और खसरा आया तो ये भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान ने इन अमवात से सीखा कि हर शख्स को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। चुनाचा समंदरों के किनारे अहाते बना दिए गए और बहरी जहाज़ों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन इन अहातों में रहना लाजिम करार दे दिया गया। ये 40 दिन क्यों? इंसान ने तजर्बों से सीखा कि हमारे जिस्म में 40 दिन बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसानों के दिमाग, दिल और आँखों के खुलिये मुस्तकिल होते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। ये शिकस्त व रिख्त ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है। चुनाचा अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है तो ये 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समंदरों के किनारे आबाद शहरों की इंतज़ामिया मुसाफरों और अमले को 40 दिन तक अहाते में रखती थी, जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता था। 40 दिन का ये सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रेंच ज़ुबान में 40 को क्वाइन और दिन को टाइन कहा जाता है। चुनाचे इस मुनासबत से 40 दिन के इस क़याम को क्वारंटाइन या करंटीनिया कहा जाने लगा। फ्रांस का ये तजर्बा कामयाब रहा, पूरी दुनिया ने इसे कॉपी किया और मुतअद्दिद अमराज कंट्रोल हो गए। फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसके साथ ही अमेरिकी लोग भी दुनिया से मिल गए। ये लोग इस वक्त तक जानवरों के साथ रहते थे, लिहाजा इनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चुनाचा कोलंबस जब अपने साथियों के साथ अमेरिका से वापस लौटा तो ये तमाम बीमारियां भी साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, ब्रिटिश और डच जहाज़रान भी अमेरिका पहुंच गए। ये भी वापसी पर बीमारी के तोहफे ले आए। चुनाचा एक वक्त ऐसा आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और ये बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट पर करंटीना बनाने पर मजबूर हो गए। बहरी सफ़र करने वाला हर शख्स इस करंटीना में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 में एंटीबायोटिक ईजाद हो गई, बीमारियों के बैक्टीरिया का इलाज मुकम्मल हो गया, जिसके बाद करंटीना ख़त्म होता चला गया। आज किसी पोर्ट पर 40 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं, अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के ज़रिए इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। ये चंद घंटे बाद महफूज हो जाता है। यूँ इंसान ने बीमारियों का तदारक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदब्बर से लाखों करोड़ों गुना तगड़ी है। चुनाचा इसने नए अंदाज से हमले शुरू कर दिए। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है। हम इंसानों में 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होते हैं। हमारा पूरा वजूद इन सेल्स खुलियों से बनता है, जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बुरे बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं। ये खुराक हज़म करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं
یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریا مثلاً پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے، اس پر اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتے۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہوتی ہیں۔ یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں کرونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں اگر کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں، چنانچہ یہ 1-2 ہفتوں میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ حکومت انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مریض کرونا کے وائرس دوسرے لوگوں تک منتقل نہ کر سکیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ اپنے گھروں میں ایک کمرے کا قرنطینہ بنا لیں۔ اگر کسی شخص میں کرونا کی علامتیں ظاہر ہوں تو گھبرائے نہیں، بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اسے اس کمرے تک محدود کر دیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی جسمانی رابطہ نہ رکھیں، بات فون پر کریں اور خوراک کا ذخیرہ بھی ایک ہی بار اسے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہے، قرآن، نماز اور کتابیں پڑھے، ٹی وی دیکھے، موبائل فون پر ویڈیوز دیکھے، 10-10 15-15 گھنٹے سوئے اور ہر 10 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انشاءاللہ 10-15 دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ یہ ایک آفت ہے اور اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں۔ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 15 دن کا مکمل قرنطینہ لینا ہے، خوراک صحیح طریقے سے لیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور بس۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔